हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में व्हीट स्टोन फॉर रेसिस्टर सीखा था। जो अनबैलेंस्ड हो उसको कैसे स्टार डेल्टा थ्योरम से सॉल्व करते हैं। सेम अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन फॉर कैपेसिटर्स भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हीट स्टोन जो है अनबैलेंस्ड है कैपेसिटर्स के साथ, बिकॉज C1 और C2 का रेशियो जो है वो C3 और C4 के रेशियो के बराबर नहीं है। बैलेंस कब होता कि जब C1 और C2 का रेशियो C3 और C4 के रेशियो के बराबर होता। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ 3/18 है, विच विल टर्न आउट टू बी 1/6, और यहाँ 3/27 है, विच टर्न्स आउट टू बी 1/9। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि व्हीट स्टोन बैलेंस नहीं है, तो हम लोग इसको सिंपल तरीके से नहीं कर सकते हैं। फिर से हम लोग स्टार डेल्टा थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग जैसा कि रेजिस्टेंस में किया था उसी तरह से इसके नोड से हम लोग 3 कैपेसिटर निकालेंगे। वहां पर रेजिस्टेंस निकाला था, तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर निकालेंगे हम लोग, और कहीं भी सेंटर पे आके इसको मिला देंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने 3 कैपेसिटर्स को मिलाया। अब ये जो कैपेसिटर है आपका, इसका नाम X दे दीजिए, इसका नाम Y दे दीजिए, और इसका नाम Z दे दीजिए। अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो डेल्टा है हमारा, ये जो डेल्टा है ये अब स्टार में कन्वर्ट हो गया है। ये अब हमारा स्टार में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये स्टार में जब कन्वर्ट हुआ है डेल्टा, तो इस स्टार को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर डेल्टा को कैसे रिमूव करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि स्टार से डेल्टा से स्टार कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स को सॉल्व करेंगे। एक्स जो है आप देख सकते हैं कि ये जो C1 है और C5 आर्म से बना है, देख सकते हैं। ये जो आर्म है वो C1 है और C5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, C1 और C5 को ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, C1 और C5 को मल्टीप्लाई करेंगे, और डेल्टा में जो बचा हुआ और कैपेसिटर है, अब C1 और C5 यूज हो गया, तो बचा हुआ क्या है C3, उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। C1 3 है, C5 भी 3 है, तो 3 + 3 हो गया, और ये 3 × 3 हो गया, और बाई C3 भी 3 है, तो ये 3 हो गया। तो ये ऑल पुट टुगेदर हमारा 9 माइक्रो फैराड हो गया। सिमिलरली आप इसी मेथड से y को सॉल्व करना चाहेंगे, तो y जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इससे और इससे बना हुआ है, C1 और C3 से। तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे कि C1 को और C3 को ऐड करेंगे, और फिर क्या करेंगे कि C1 और C3 को मल्टीप्लाई करके जो रेस्ट जो है C5 उससे डिवाइड कर देंगे। अगेन आप देखेंगे कि 9 माइक्रो फैराड आ जाएगा। सिमिलरली आप ये y निकल गया। इसके बाद आप सिमिलरली क्या करेंगे कि z भी निकाल लेंगे, और z का भी आंसर उतना ही आएगा। यहाँ पर z भी सॉल्व करेंगे तो हमारा 9 माइक्रो फैराड आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था वहां पर, कि आप अपने डेल्टा के सारे जो कैपेसिटर्स हैं उनको डिलीट कर दें। यहाँ आपने डिलीट मार दिया, यहाँ आपने डिलीट मार दिया, और अब हम इंक्लूड करेंगे किसको, एक्स वाई और जेड को। तो हम लोग इस डायग्राम को फिर से रीड्रॉ कर लें, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को अगर रीड्रॉ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर तो ए है, फिर क्या बचेगा यहाँ से, हमारे लिए यहाँ से एक कैपेसिटर आएगा, फिर एक कैपेसिटर आएगा, फिर यहाँ से एक कैपेसिटर आएगा, ये स्टार वाला है। और बाकी जो बचा हुआ है जिसको हमने टच नहीं किया था, ये वाला कैपेसिटर जो है वो आएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आएगा। तो यहाँ से फिर से डायग्राम को देखिए, यहाँ से एक्स आया, वाई आया और जेड आया। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, वाई हो गया, और ये क्या हो गया, जेड हो गया, और यहाँ C2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, C4 हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 18 माइक्रो फैराड है।
और इसकी वैल्यू कितनी है 27 माइक्रोफैराड। इसको तो हमने टच नहीं किया था, बाकी इसकी वैल्यू सब आ चुकी है। कितनी? 9 माइक्रोफैराड। 9 माइक्रोफैराड। ये भी कितना था हमारा? 9 माइक्रोफैराड। और ये भी हमारा कितना था? 9 माइक्रोफैराड। ठीक है ना? तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, आपस में पैरेलल में। तो हम लोग 9 एंड 18 का सीरीज में, अच्छा याद रखिए सीरीज में इसका जो आंसर होता है वो उलट होता है किसके? पैरेलल के आंसर के। रेजिस्टेंस में जो पैरेलल का आंसर होता है, कैपेसिटर में वही आंसर क्या होता है? सीरीज में होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? y और C2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? y जो है और जो एंड C2 जो है वो क्या है? सीरीज में है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/c विल बी इक्वल टू 1/9 प्लस 1/18। तो ये हमारा 18 एलसीएम हो गया, और ये हमारा 2 और ये 1। तो यहाँ पर C का जो वैल्यू आ गया 6 माइक्रो फराड आ गया। सिमिलरली आप जो है ये जो Z देख रहे हैं वो C4 के साथ है, तो Z एंड जो C4 है ये भी क्या है? सीरीज में है। तो इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब Z और C4 को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर? ये हमारा आंसर आएगा 1/c डैश नाम दे देते हैं इसको, 1/9 प्लस 1/27। तो ये 27 हो गया हमारा एलसीएम। तो ये हमारा कितना हो गया? 3 और ये 1। तो हमारा सी डैश का वैल्यू जो है 27/4 माइक्रो फराड आ गया। ठीक है ना? अब पैरेलल में है तो सी डैश एंड सी जो है वो क्या है? पैरेलल में है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, पैरेलल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 प्लस कितना हो जाएगा? 27/4। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 24 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 4 हो गया ना? तो आप ये देख सकते हैं कि ये सॉल्व होके और हमारा आंसर आ जाएगा। शायद ये 51/4 आएगा, विच इज इक्वल टू 51 बाई कितना? 4 माइक्रो फराड आ गया। ठीक है ना? तो अब हमारा सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पर जो x था वो 9 माइक्रोफराड है, और यहाँ पर कितना हो गया? 51/4 माइक्रोफराड। अब ये दोनों क्या है? सीरीज में है। अब आपको छोड़ता हूँ मैं, इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे फाइनल आंसर बताइएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ 9 माइक्रोफेराड एंड 51/4 माइक्रो जो फैराड है वो आपका क्या है? सीरीज में है। जब सीरीज में है तो इसको सॉल्व करके रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा। दैट्स ऑल। इसमें हमने आपको आज सॉल्व करना बताया अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर कैपेसिटर्स। थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए मेरे चैनल को, दैट इज कंसेप्ट फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू।